आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यह काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप सोलेनॉइड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन से उसको देख लीजिए, तो आप इसको बेहतर समझ पाइएगा। और आप इसमें यह भी सीख पाइएगा कि नेचुरल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। यानी काफ़ी हम डीपली पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट, और साथ में इसका पावर हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं ये भी पढ़ेंगे। नेचुरल मैग्नेट को हम इन्हेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी पढ़ेंगे, यानी काफ़ी डीपली हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil। यानी जब भी कोई एक सॉफ्ट आयरन कोर है, यानी मेरे पास ये सॉफ्ट आयरन कोर है मान लीजिए, तो इस पे इंसुलेटेड कॉपर वायर अगर हम लपेट देते हैं और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यानी इलेक्ट्रिक पास कराएंगे तो ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी इलेक्ट्रिक पास करने के बाद यह सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेट बन गया। यानी इलेक्ट्रिक से जो मैग्नेट बन जाता है सॉफ्ट आयरन कोर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी वही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे यहां पे देखिए एक डायग्राम है आपके सामने, ये सॉफ्ट आयरन कोर है और सॉफ्ट आयरन कोर पे इंसुलेटेड कॉपर वायर यानी ये कॉइल है, इसको राउंड राउंड लपेटा गया है। जैसे ही इस बैटरी से हम इलेक्ट्रिक पास कराएंगे तो इसमें मैग्नेट का पावर आ जाएगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसका साउथ पोल यहाँ पे होगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है तो यहाँ पे पोल कौन सा क्रिएट होगा, साउथ, और दूसरा पोल कौन सा बचा, नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब हम चाहते हैं कि इसका पावर इनहेंस कर दें, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर को हम इंक्रीज कर दें। तो करना क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर बढ़ाना होगा तो इंक्रीज इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट में इंक्रीज इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम इंक्रीज कर देंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर ही लेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर स्टील हम ले लेते हैं या दूसरा कोई मटेरियल ले लेते हैं तो उतना पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा। तो हम लिख सकते हैं यूज सॉफ्ट आयरन कोर, यानी जो कोर मटेरियल जिस पे हम वायर लपेट रहे हैं वह क्या होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए। तीसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, यानी टर्न्स को हम इंक्रीज कर दें। जो भी टर्न्स यानी इस पे हम जो लपेटे हुए वायर को वो ज्यादा बार लपेट दें, तभी भी मैग्नेट का पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चौथा एक आता है, अगर मान लीजिए आपको यू शेप्ड मैग्नेट बनाना है, जैसे ये यू शेप्ड, यानी आप चाहते हैं कि यू शेप, यानी इसको हॉर्स शू टाइप मैग्नेट भी बोला जाता है। हॉर्स शू टाइप आपको मैग्नेट बनाना है। आप चाहते हैं कि हॉर्स शू मैग्नेट हम बनाएं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अगर पोल्स, जो ये आप पोल देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ, यानी कि ये जो आप शेप देख रहे हैं, जैसे ये शेप इस टाइप का है, अगर इस शेप का डिस्टेंस हम कम कर देते हैं, यानी कि इस शेप का डिस्टेंस अगर हम कम कर देते हैं, पोल के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट काफी पावरफुल बनेगा। यानी डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। यानी जब भी आप यू शेप्ड मैग्नेट अगर बनाएंगे, यू शेप का, तो मान लीजिए जैसे मेरे हाथ की तरफ आप देखिए तो ये इस डिस्टेंस में, इतना डिस्टेंस में है, तो आप अगर चाहते हैं कि और पावरफुल मैग्नेट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट और क्या हो, पावरफुल हो, तो इसके डिस्टेंस को कम कर देंगे। जैसे डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनेगा पावरफुल बनेगा,
और डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा वो क्या बनेगा, यानी थोड़ा सा वीक होगा, यानी उतना पावरफुल नहीं होगा। अगर इस टाइप का आप मैग्नेट बनाना चाहते हैं, यानी इस पे आप वायर लपेटे हुए हैं और इस शेप में आप बनाना चाहते हैं, यू शेप्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो उसके पोल के बीच को डिस्टेंस को कम करिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पावरफुल होगा। और जैसे डिस्टेंस आप बढ़ा दीजिएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। तो ये आप समझ गए कि आखिर में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। अब हम आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, यानी जिसको हम नेचुरल मैग्नेट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट के बीच क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है और वो परमानेंट मैग्नेट में नहीं होता है, ये हम देखेंगे। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टोटल नोट्स, यानी जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, जितना आप पढ़ रहे हैं, इसका टोटल नोट्स क्या होगा, डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वह किस टाइप से प्रॉपर्टी रखता है और परमानेंट मैग्नेट किस टाइप से प्रॉपर्टी रखता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही देखेंगे। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का देखें, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, समझाता हूं सिर्फ, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिएगा तो वहां इसका डिटेल्स में नोट मिलेगा। जैसे इसका पोलैरिटी फिक्स नहीं होता है, कैन नॉट फिक्स पोलैरिटी, मीन्स ये हुआ कि इसके पोल फिक्स नहीं होंगे, यानी कि साउथ नॉर्थ जो है वह फिक्स नहीं होते हैं। यह किस पे डिपेंड करते हैं, करंट के डायरेक्शन पे। अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो पोल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वह फिक्स पोल नहीं रखता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज होंगे तो उसके पोल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आगे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो इसका फोर्स क्रिएट होगा वह काफी ज्यादा होगा, यानी यह ज्यादा फोर्स क्रिएट कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगा वह ज्यादा फोर्स लगा सकता है। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रिक करंट के पावर पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। या इसका क्वाइल अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, पावरफुल होगा। तो यानी हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। तीसरा हम देखें, इट इज आर्टिफिशियल, यानी कि मैनमेड है। चौथा देखें तो इट इज टेम्पोररी, यानी यह आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल मीन्स इसको हम खुद बनाते हैं, यानी कि यह मैनमेड है, यह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। और चौथा चीज, इट इज टेम्पोररी, यह टेम्पोररी होता है। जब चाहेंगे हम मैग्नेट का पावर ला सकते हैं, जैसे ही स्विच हम ऑफ कर देंगे मैग्नेट का पावर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यह टेम्पोररी होता है और यह मैनमेड यानी कि मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, तो इसको हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं। और यह टेम्पोररी होता है, जब चाहेंगे तब हम यूज करेंगे, जब चाहेंगे इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेचुरल मैग्नेट, यानी कि नेचुरल मैग्नेट में क्या है, इट इज परमानेंट मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, इट इज परमानेंट मैग्नेट, यानी जो नेचुरल मैग्नेट होता है वह परमानेंट मैग्नेट होता है, वह फिक्स है, यानी जितना उसका फोर्स है वह फिक्स है पहले से, वो परमानेंट है, ना ही उसको आप कम कर सकते हैं और ना ही आप ज्यादा कर सकते हैं, तो वह परमानेंट मैग्नेट है। इट इज नेचुरल मैग्नेट, आप जानते हैं कि वो नेचुरल मैग्नेट होता है। इट हैज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका वीक होगा। अब क्यों वीक होगा, क्योंकि वह इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता नहीं है, वह जितना पावर का होगा उतना ही पावर का होगा, मतलब उसमें हम इनहेंस कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इट इज परमानेंट मैग्नेट या इट इज नेचुरल मैग्नेट। इट हैज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका जो फोर्स होगा वह वीक होगा, कमजोर होगा। एक और होता है इसका भी फोर्थ, इसके भी चार होते हैं।
फिक्स पोलैरिटी, यानी इसमें क्या है, पोलैरिटी, यानी नॉर्थ पोलैरिटी मींस नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी इसके नॉर्थ पोल और इसके साउथ पोल दोनों फिक्स होते हैं, यानी जिधर नॉर्थ है उधर नॉर्थ रहेगा, जिधर साउथ है उधर साउथ रहेगा। अब इसका एक और हो सकता है, इट इज फिक्स्ड शेप, मतलब इसके पास फिक्स्ड शेप होता है, यह एक शेप में रहेगा तो उसी शेप में रहेगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को चाहें तो किसी भी शेप में रख सकते हैं, यानी कि इसको हम एनी शेप, यानी कोई भी शेप, यह कोई भी शेप में हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि वह हॉर्सशू टाइप भी हो सकता है, वह रॉड टाइप भी हो सकता है, वह सर्कुलर भी हो सकता है, यानी या प्लेट टाइप भी हो सकता है, या सिलिंड्रिकल टाइप भी हो सकता है, किसी भी टाइप में हम इसको रख सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसका साइज और शेप आप किसी भी शेप और साइज में रख सकते हैं। लेकिन वहीं ये बार मैग्नेट, इसको बार मैग्नेट भी कहा जाता है। बार मैग्नेट मीन्स कि वो रॉड शेप में रहेगा, इसलिए इसको बार मैग्नेट, यानी नेचुरल मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है और इसको अगर हम बार शेप में देखें तो उसको बार मैग्नेट बोलते हैं। तो यह फिक्स शेप में ही होता है, उसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते, जो इसका शेप है वही रहेगा। लेकिन इसका शेप हम चाहें तो बदल सकते हैं, यानी यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम लिए हैं तो उसका शेप हम कुछ अलग कर देंगे, तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा वो अलग बनेगा। इस तरीका से आप पूरी तरह से जान गए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे डिपेंड करता है, यानी इसका पावर हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं। ये भी आप समझ गए कि नेचुरल मैग्नेट यानी जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, पूरा विधिवत समझ गए हैं। अगर आपको ये माइंड मैप के तौर पे लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।